हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। तो आज सुबह से जल्दी उठ गए हम सब लोग। आज सबको मैंने जल्दी से उठा दिया, सबको उठा के और फटाफट नहला धुला के और पूजा करके कपड़े वपड़े धो लिए। उसके बाद में नाश्ता बना दिया था मैंने। नाश्ता बनाया तो उसके बाद में सोहन और उसके पापा, सोहन कोचिंग पे चले गए, उसके पापा बाहर चले गए। क्योंकि कल रात को भी महक ने बोले चोट पहुंचाने की कोशिश करी तो बहुत दुख हुआ मुझे। इतना दुख हुआ कि मैं बता भी नहीं सकती। हमारी पूरी फैमिली में बहुत दुख हुआ। तो मैं महक को यही समझाना चाहती हूँ कि महक बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने आप को अपन अगर चोट पहुंचाएंगे तो आगे तो बहुत बड़ी लाइफ है ना। तो धीरे तो ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि महिला और जो रहती है उसको स्ट्रोंग बन के रहना चाहिए। अभी तो शुरुआत ही है लाइफ की। तो धीरे धीरे स्ट्रोंग बनो। जो कोई कुछ बोलता है तो थोड़ा मतलब सहन शक्ति करने की कोशिश करो। क्योंकि तुम चोट पहुंचाती हो फिर मुझे दुख होता है। क्योंकि समाज वालों से, परिवार वालों से मैं लड़ाई करती हूँ, झगड़ा करती हूँ और तुम्हारे साथ में हर वक्त खड़ी रहती हूँ। फिर तुम ऐसा करोगे तो मुझे कितना दुख होगा, बहुत दुख होगा मुझे। इसलिए मैं इसको इतना समझाती हूँ कि बेटा ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। लाइफ है, लाइफ में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं और होता रहता है। दुख तो बहुत हुआ मुझे आज रात भर ना सुधीर के पापा सो पाए और ना हम सो पाए। पूरी रात हो गई, हमें नींद भी नहीं आई मुझे। मतलब 1 घंटा सोती हूँ तो फिर नींद खुल जाती है। तो उसके बाद में फिर मतलब गलत गलत ख्याल आते हैं मन में। तो इसलिए मैं समझा के रखती हूँ महक बेटा, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मेरा तो ये कहना है अच्छे से रहो। अपनी लाइफ है, लाइफ में तो देखो किसी का इतना वो बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। मेरा तो ये कहना है। कोई भी इंसान कुछ बोलता है, ठीक है हो हाँ, वो इंसान तो को। मुझसे गलती हो गई थी बहुत। मैं भी बाद में अफसोस कर रही थी उस बात को लेकर के यार, अफसोस कर रही थी उस बात को लेकर कि ऐसा क्यों करा मैंने, अच्छा नहीं करा मैंने। मतलब हर किसी के लाइफ में उतार चढ़ाव होता है, आपने सही बोला। तो वो मेरे मतलब गुस्से से ज़्यादा ही और हो गया था। मैं सुन सकती हूँ लेकिन कितना सुनूँ मैं भी, इसलिए सुन मम्मी, इसलिए मैं थोड़ा सा अरे वो गुस्सा तो हो गई। ठीक है बेटा यार, क्योंकि वो तो दुख तेरे को देख के जो तू रोती है ना, तो फिर हमारे को भी दुख होता है, हमारे को भी टेंशन होता है इन चीज़ों में। तो इसलिए मैं तो यही कहती हूँ बेटा, ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए। स्ट्रोंग बनो। महिला ऐसी शेरनी है कि हर इंसान से लड़ सकती है। हाँ हाँ, सही है। तो अब कभी नहीं करूँगी ऐसा, हमसे गलती हो गई थी मम्मी, और सॉरी। क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ है। जैसे तो चोट पहुंचा, अगर तुझे कुछ हो जाता है तो हमारा क्या होता। लोग हमारे को गलत ठहराते हैं ना कि ये तुमने मेरे भी साथ, उनको इसको कुछ बोला होगा। तो उसमें वो ऐसे गलत दिमाग पे रखते हैं हर चीज। हाँ, ऐसा तो मैं कभी नहीं इसलिए तो कभी करूँगी भी नहीं अब। करना चाहिए बेटा। और आप ध्यान रखना ये और आप चीज। तो मुझे नहीं, बहुत दुख बिल्कुल भी होता अब तो है। टेंशन लो ही मत किसी का भी। आप बेफिक्र रहो, बेफिक्र, टेंशन मत लो। अब तो कोई आएगा तो छोड़ो उसको, अब एक तरफ रखो सबको और अपनी लाइफ में आप तो खुश रहो। अब मेरे से भी गलती हुई थी, मैंने उसको मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करा अंदर से कि नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं करना था। सब मतलब फैमिली वालों को दुख देना और ये चीज़ करना, मतलब पता नहीं ओवर कंट्रोल हो गई थी। लेकिन लाइफ में कभी भी ओवर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ये मैंने अब सीख ली है खुद से। अब ध्यान रखना, ऐसा कभी भी नहीं करना बेटा। ये मेरा तो ये कहना है। अच्छा तू बेटी है हमारी, बहू नहीं बेटी। हमने बेटी का दर्जा दिया है तो उस हिसाब से बेटी बन के ही रहा रे। हम तेरे साथ है ना, हर वक्त खड़े हैं। हम परिवार वालों से, समाज वालों सबसे बुरे बन चुके हैं, उसके बावजूद भी हम उनके साथ भी खड़े हैं और तुम्हारे साथ भी खड़े हैं। क्योंकि हर माँ बाप ऐसे होते हैं ना कि अपने बच्चों के सामने घुटने टेक देते हैं। उनके सामने तो झुक ही जाते हैं। चाहे अपन दुनिया में सारे जमाना से लड़ लेंगे, लेकिन बच्चों के सामने माँ बाप है ना, झुक जाते हैं। इसलिए ये बोलना चाह रही हूँ बेटा, ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाना और ना ही किसी को ऐसा मतलब दिखाने की कोशिश करना है। इसलिए मैं यही बोल रही हूँ तेरे से। मुझे बहुत दुख हुआ है इन चीज़ों में और होता है मुझे। और मैं कितनी मतलब हर मुश्किलों का सामना करके और यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। नहीं, आपने तो बहुत सपोर्ट करा, हमें दोनों को बहुत बहुत सपोर्ट मुश्किल। करा। अभी आप सपोर्ट में खड़े हो, ये सपोर्ट में करे जब जाते, तो मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ आज इस मुकाम पर। नहीं तो मैं कब की टूट जाते अगर आप साथ में नहीं रहते। हम तो परिवार वाले तेरे को दुख पहुंचाना नहीं चाहते हैं कि परिवार वाले अच्छे लाड़ प्यार से रख रहे हैं। सब अच्छे से रख रहे हैं, कोई वो नहीं है ऐसा कि किसी को शिकायत नहीं करूँगी, सब अच्छे से रखते हैं।
ठीक है, अब जो बोलता है उसको एक, अब तो ये मम्मी ने तो सोच लिया, एक कान से सुनो एक कान से निकालो, और आप भी मतलब अब टेंशन मत लो, आप तो खुश रहो, नया साल आ रहा है, नया साल को नई तरह से शुरुआत करते हैं अपन सब मिलके। बड़े लोगों को अपनी खुशी से तो जलन हो रही थी, आपको और उनको जलाएंगे अपन, ऐसा नहीं अपन रोएंगे। मैंने वही सोच रही यार, मैंने कमेंट पढ़े थे सबके कल की वीडियोस के, सब यही बोल रहे थे तुम रोक कर उनको और बता रही हो, तो इसलिए फिर मैंने सोचा नहीं यार। हाँ, तो इसलिए तो यही मैं बोलना चाहती हूँ ना कि बिल्कुल है ना स्ट्रोंग बन के रहो, किसी को कुछ भी मत बोलो। मतलब सहन शक्ति, जो औरत की जो सहन शक्ति है नी, वो सबसे बड़ी कामयाबी होती है। जो अगर औरत अगर इतना सहन करके और जो आगे बढ़ती है ना, तो वो सबसे बहुत अच्छा, और उसका वो भी रहता है कि नहीं यार कितनी सहन करी है इसने, आज मैंने इतना सहन करा है। लोग बोलते हैं मुझे, बहुत बोले कि तुम्हें कोई भी मतलब इतने साल हो गए, हमें कोई भी इंसान, तुम्हें कोई ने भी आज तक किसी ने कुछ भी नहीं बोला है मुझे, किसी ने भी। वही ना, वो दुख तो होता है कि अब इतने साल तक अपन अच्छे बन कर रहे हैं, ऐसे कोई अपने घर के सामने ऐसे हरकतें करता है, मार काटने की और बातें, तो दुख तो होगा नहीं मम्मी। अपन किसी के घर कभी नहीं लड़ने के लिए गए हैं, ना ही किसी से अपन ने कुछ बोला कभी कि नहीं हम ऐसे वैसे है, कभी अपन ने किसी चीज़ का घमंड नहीं रखा, फिर भी अपना दिल टूट जाता है मम्मी ऐसा करती है तो। जो इंसान बोलता है ना वही पछताता है, क्या वो अपना मन समझा लेता है, कुछ भी बोल के बाद में वो खुद पछताता है क्या। खुद मैंने ये चीज अधिकतर देखी है, कोई इंसान अगर ज्यादा कुछ बोलता है ना, वो बाद में खूब पछताता है, इतना पछताता है कि वो उसको लग जाता है। हाँ, इसलिए ना अपने सहन शक्ति करो, और कोई पे किसी पे भी ध्यान मत दो। अपनी लाइफ है, लाइफ को अच्छे खुशी खुशी से एंजॉय करो और आगे बढ़ो, क्या इसलिए ध्यान रखना है ना। आप भी टेंशन मत लेना आपने, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हुआ हमें आपके साथ ऐसा देख के ना, बहुत दुख हुआ मुझे, इसलिए मैं बोलती हूँ कि ऐसा मत करो, जो है वो रियल है वो करो। अपन किसी को कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है अपन को, और किसी को भी सफाई देने की भी जरूरत नहीं है अपन को। सफाई अपन गलत है ही नहीं मम्मी, तो अपन अपने घर में कमाओ खाओ खुश रहो, मेरा तो ये कहना है। बस आपका आशीर्वाद थे, सब अच्छा आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में एंजॉय करो, मतलब इधर से सुनो और इधर से निकाल दो, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो बहुत ठोकर देने वाले तो बहुत रहेंगे बीच में, क्या पाँव पकड़ के खींचने वाले तो बहुत रहेंगे। वही नहीं, एक अभी इतना भी मतलब वो एक ही पड़ाव पार करा, उसमें ही टांग खींचने लगे कि नहीं इतना आगे एक पड़ाव क्यों पार करा तुमने, आप वापस पीछे आ जाओ उस बात का। तो इसलिए मैं इसलिए है ना, किसी की मत सुनो, किसी की मत सुनो, इस कान से सुनो और इस कान से निकालो, किसी को भी ध्यान मत दो। तुम तो आगे बढ़ो अपने हिसाब से, और कोई बोलना चाहता है तो बोल लो, और नहीं भी बोलना चाहे तो कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ नहीं है अपने अपन अपनी लाइफ में अपन खुश रहने और किसी से कोई लेना देना नहीं है। अपन किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो अपनी लाइफ में भी कोई को भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और खुश तो अपनी लाइफ में सब खुश रहे, मैं तो यही चाहती हूँ, बस अपनी लाइफ में खुश रहे और हमें भी खुश रह थे बस। तो तुम्हें पता है कि मैं अपने बच्चों को लेके मार्केट अगर जाना होता है तो मैं मार्केट जाती हूँ, नहीं तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। कभी मैं अकेले कभी मार्केट अकेले मैं कभी भी मार्केट नहीं गई हूँ, मेरे बच्चों के साथ या कोई लेडीज होगी मेरे साथ, मम्मी मतलब तो मौसी के साथ चले जाते हैं या फिर इनको मतलब सोहन भाई के साथ चले जाते हैं एक्टिवा से। वो भी हमारे को ऐसा नहीं होता कि हर महीने मुझे मार्केट जाना, शॉपिंग करना, ये करना, बिल्कुल नहीं। जब भी मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं बच्चों को साथ में गाड़ी से लेके चली जाती हूँ, वरना फिर किसी को भी लेडीज को उसके साथ में अगर जरूरी काम होता है तो, नहीं तो पास में इधर शॉप है तो वहाँ पे ही चली जाती हूँ, वहाँ से खरीद के ले आते हैं हम, है ना। ध्यान रखना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना, ठीक है। और किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है। खुश रहो, चलो।